बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ड्राई मिल्क की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। जैसे मैं आपके साथ सारी रेसिपीज़ बहुत ईजी वे में शेयर करती हूँ, तो चलिए उसी तरह ही हम बनाते हैं। 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 कप मिल्क, जो कि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फुल क्रीम। आप इसमें फुल क्रीम मिल्क ही इसमें यूज़ करेंगे, चाहे आप खुला कर लें, चाहे आप कोई डिब्बे वाला यूज़ कर लें। और शुगर भी मैं इसमें 1 कप यूज़ करूँगी। मैंने ज़रा पीस ली हुई है और वो ज़रा अच्छी रहती है अगर हम इसको थोड़ा ग्राइंड कर लें। आइसिंग शुगर जो होती है वो जल्दी से मिक्स हो जाती है, और जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो उसके लिए भी वो मिक्सिंग जो है वो सही होती है उसकी। अब जो है उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई मिल्क। मैंने इसमें 3 कप ड्राई मिल्क के यूज़ करने हैं, और मैं एक कप पहले डाल के और उसकी मिक्सिंग करती जाऊँगी। 1 कप मैंने डाला है ड्राई मिल्क, और मैंने ये दूध में और जो मैंने घी का मिक्सचर करके रखा था उसमें मैंने ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह और मैंने फिर एक कप और डालूँगी इसमें, और फिर उसकी मिक्सिंग करूँगी। इसी तरह ही मैंने तीनों कप्स डाल के बारी बारी और इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इधर ही हम अभी कुकिंग करने स्टार्ट करने से पहले ही ये इधर कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हैं अच्छे से हमारी मिक्स हो जाएं और उसमें लम्स बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। क्योंकि अगर हम उधर ही चूल्हे पे रख के सारी चीज़ें साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं तो जल्दी से जितनी देर में हम चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं तो लम्स जल्दी से बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें पहले जो है इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब ये तीसरा कप भी जो मैंने ड्राई मिल्क है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी मैं मिक्स करूँगी। जब ये मेरे स्मूथ सी पेस्ट हो जाएगी तैयार तो फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेंगे। अब ये देखें, ये मेरी सारी मिक्सिंग जो है वो हो गई है कंप्लीट। इसकी आप देख रहे हैं शेप कितनी बिल्कुल सही हो गई है। ये जब इस तरह आपकी मिक्सिंग हो जाए तो फिर अब आप इसको कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। अब जो ये मैंने मिक्सिंग कर दी है तो अभी मैं इसको जब अच्छे से मिक्स हो गया तो अभी हम इसको कुक करने के लिए रख दिया है। इस वक्त स्पीड जो है वो इसकी लो है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना आपने, लो फ्लेम पे ही इसको हमने कुक करना है इस सारे मटेरियल को, और तब तक कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। अब ये देखें मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, इसको रोकना नहीं है, आपने हिलाते रहना है। अगर आपने इसको रोक दिया या इसकी स्पीड तेज़ ज़्यादा कर दी तो वो नीचे लग जाएगा। और बर्तन भी जो है वो आपने थोड़ा मोटा इसमें यूज़ करना है ताकि वो नीचे ना लगे। अब देखिए मेरी कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक हो चुकी है थोड़ी, तो मैंने इसमें इस टाइम पे जो सब्ज़ इलायची का जो पाउडर है, ग्रीन कार्डेमम पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब देखेंगे कितनी थिक हो चुकी है, और इस वक्त भी मैं इसको मतलब मिक्स कर रही हूँ कि इसके मतलब अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। थोड़ी देर मैं इसको और मिक्स करूँगी। थिक तो ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है, जब तक ये इसके पेंदे से बिल्कुल साथ लगना जो है बंद हो जाएगा, बिल्कुल उसकी जो कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। अब मैंने थोड़ी देर इसको और किया है, यानी कि 10 से 12 मिनट तकरीबन मैंने इसकी कुकिंग की है। तो अभी आप देखें कि ये बिल्कुल जो है पेंदा जो है उसका उसने छोड़ दिया है उसको। और ये देखिए ये मेरी जो है बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको थोड़ी देर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने जिसमें इसको रखना है मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया मोल्ड में, और साथ ही मैंने उसमें थोड़ा सा बटर जो है वो अप्लाई कर दिया नीचे, ताकि जब हम इसमें डालें ये मिक्सचर तो वो जो है अच्छे से इसमें स्प्रेड हो जाए, और जब निकालना भी इसको बहुत ईजी फिर हो जाएगा। अब सारा मटेरियल मैं इसमें डाल रही हूँ देखें, और इसको मैंने अच्छे से फिर प्रेस करना है ताकि ये सारा जो है इसकी शेप जो है बर्फ़ी की वो अच्छे से बन जाए। बस इस देखें कितनी सॉफ्ट सी और स्मूथ ये बनी है। इसको बस अपने स्पैचुला से ऐसे प्रेस करना है ताकि सारी इसकी जो है वो शेप सही बने। अब ये देखें सारी हो चुकी है। अब ये जो शेप इसको देने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ब्रश करेंगे घी का, या ऑयल नहीं, घी ही आप इस पर लगाएंगे ताकि इसमें एक तो वो शाइन सी आ जाए, और ऊपर जो हम इसके नट्स डालने हैं वो भी इसके साथ सही तरह चिपक जाएंगे, और फिर बहुत ईजी हो जाएगा उसको निकालना। और ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो बनके तैयार हो रही है। बस इसमें थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग की है, और इसको फिर प्रेस कर दूंगी ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए। ये बहुत इजी और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चले मिलते हैं फिर किसी नई बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।